Assalamualaikum. My name is Mehzabi Bano and you can also call me MB. So प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट क्लास हमने कर ली थी। उसके अंदर हमने टर्म जो थी हीट ऑफ रिएक्शन उसके बारे में और जितने भी लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री थे जिसके अंदर हेस लॉ, बॉर्न हेबर साइकिल एंड लेवोशियर लैप्लास लॉ के बारे में हमने बात किया था। और फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ हीट की बात करेंगे, जिसके अंदर आज इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट हीट जो टाइप है हमारे पास में वो क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का जो हीट होती है जैसे हीट ऑफ रिएक्शन होती है तो हीट ऑफ रिएक्शन में ही हमारे पास में ये क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन करने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हीट हमें चाहिए होगी वो क्या होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो स्टैंडर्ड जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका वो फर्स्ट टाइप है। उसकी बात अगर हम करें तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन अभी मैं बता देती हूँ बट शायद ही समझ में आए तो मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवाऊंगी उससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, इसलिए अभी इतना वो मत हो जाना कि हमें समझ में नहीं आया डेफिनेशन। सो व्हाट इज डेफिनेशन, हीट चेंज, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसको कहेंगे, हीट चेंज को। कैसा हीट चेंज, जो मिलता हो, occurs when a one mole substance, एक वन मोल सब्सटेंस जो होता है वो बने, कहाँ से बने, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट यानी कोई कंपाउंड बना है CO2, कितना बना है, 1 मोल बना है, किससे बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये एलिमेंट है, एक होता है कि हमारे पास में ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन हो जाता है, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या सबसे आखिरी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन नहीं होता है ना कार्बन। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में, कब, जब स्टैंडर्ड होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ मैं समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इस एग्जांपल को यहाँ के बजाय नेक्स्ट पेज पे ज्यादा समझाऊं तो बेटर रहेगा। सो ये डेफिनेशन लिख लेनी है ताकि हमें डेफिनेशन पता तो हो डेफिनेशन क्या होती है। अब इस डेफिनेशन को कंप्लीटली मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल अलॉट्स। तो अभी हमने क्या देखा था टाइप्स ऑफ हीट में, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन देखा था, राइट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन देखी थी। इसकी डेफिनेशन कुछ अभी समझ में नहीं आ रही थी, राइट। सो इसकी डेफिनेशन कहती क्या है, इसकी डेफिनेशन कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे पास में, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन वो हीट होगी जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या हो, 1 मोल हो। वो 1 मोल बन रहा है वो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, राइट, किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है वो मैं बता दूं। हम जो बार बार बोलते हैं STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर होता है 1 atm। तो ये जो STP कंडीशन होती है, इस STP कंडीशन पर कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट हमें जिस फॉर्म में मिलता है वो भी स्टेबल, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। उसकी सबसे स्टैंडर्ड जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो उसकी फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होगी, जो उसकी STP पे मिले। जैसे अगर हम बात करें किसकी, कार्बन की, तो कार्बन जब ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट कार्बन ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं, ग्रेफाइट कार्बन है, कहते हैं ना जो कार्बन होता है इसके आइसोटॉप्स होते हैं, उसके अंदर कार्बन होता है, फुलरीन होता है, डायमंड होता है, राइट। सो हमारे पास में ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट फॉर्म में जो होता है वो उसकी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि जब कार्बन का जो कंडीशन STP रख दी जाए, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 atm हो, यानी STP कंडीशन पर कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में मिलता है, ये कार्बन की स्टैंडर्ड हो गई। यही चीज अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, एक क्राउन शेप होता है, एक कुर्सी फॉर्म होता है, चेयर शेप, और अगर हम बात करें सल्फर की तो ये हमारे पास में रोम्बिक भी होता है, राइट। सो अगर सल्फर की बात करें STP पर किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्योंकि STP पर जो होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। इस हीट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात करिए तो हमें स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में अच्छे से जानना होगा तभी हम कर पाएंगे। तो जैसे ये 1 मोल बन रहा है
पहला शर्त तो 1 मोल बनना चाहिए कंपाउंड। जो कंपाउंड बन रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है एसटीपी पर वो जिस फॉर्म में पाया जाता है वो फॉर्म यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे H2O की बात करें, H2O कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है तो वो H2O की स्टैंडर्ड स्टेट एसटीपी पर H2O किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर किस फॉर्म में मिलेगा? लिक्विड में मिलेगा। सॉलिड में कब मिलता है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वेपर फॉर्म में कब स्टार्ट होता है बनना? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एसटीपी पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड में। तो एसटीपी पर लिक्विड में है इसलिए वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। तो इसकी कुछ नियम जो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ, पहली शर्त 1 मोल बनना चाहिए। दूसरा, जो बन रहा है वो स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए, यानी यहाँ पर उसकी वो फॉर्म बननी चाहिए जो वो एसटीपी पर दिखाता है। राइट, समझ में आ रहा है? ये तो ये होगी शर्त। दूसरी शर्त, ये जो कंपाउंड बन रहा है, जैसे H2O मैंने एग्जांपल लिया, किससे बनता है? H2 प्लस 2O2 से बनता है। कितने बन जाएंगे? 2H2O बन जाएंगे। सो हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि हाफ ये H2O हो गया। राइट, H2O हो गया हमारे पास में। सो अब यहाँ पर हमें क्या है? 1 मोल H2O भी मिल रहा है, लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट है, मान लिया। अब इस पे आते हैं। डेफिनेशन में कुछ और भी कहा गया था कि जो 1 मोल कंपाउंड उसकी स्टैंडर्ड स्टेज में बनेगा वो बनना किससे चाहिए था? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए था। इसका क्या मतलब है? उसके घटक, उसके कंपोनेंट से बनना चाहिए। H2O जो है वो H2 प्लस हाफ O2 से ही बनना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है एसटीपी पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल किससे बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही बनना चाहिए। जबकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के जुड़ने से भी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो हीट का चेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई और ही होगी। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में कहा जाता है कि जो घटक हम यूज में ले रहे हैं, जो कंपोनेंट हम यूज में ले रहे हैं, वो इसके खुद के होने चाहिए। यानी कार्बन और ऑक्सीजन ही होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों आ रहा है? यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जिससे ये बनता है वही होना चाहिए। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होना चाहिए। वहां पर H2O बन रहा है तो ये होना चाहिए। राइट, HCl बन रहा है तो H2 प्लस Cl2 होना चाहिए। ऐसा कुछ कि हाफ H2 हो गया, हाफ Cl2 हो गया। ऐसे में हमें पता होना चाहिए 1 मोल बनने वाला कंपाउंड स्टैंडर्ड स्टेज में बनना किससे चाहिए? उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हम यूज में ले रहे हैं वो खुद भी किस में होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। जैसे अगर हमने कार्बन यूज ले लिया तो कार्बन का हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेज होती है ग्रेफाइट। अगर यहाँ हीरा डायमंड लिखा आ गया, फुलरिन लिखा आ गया तो हम कहेंगे ये जो यहाँ पर हीट में चेंज आ रहा है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो लिया बट वो स्टैंडर्ड स्टेज में नहीं था। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है एसटीपी पर? हमेशा गैस ही होती है ऑक्सीजन। तो लिक्विड और वो सॉलिड की बात, सॉलिड की तो बात ही नहीं, और लिक्विड की बात करें तो बहुत अलग कंडीशन है। एसटीपी पर नॉर्मली किस में मिलती? गैस में। ये स्टैंडर्ड हो गई। अगर यहाँ लिक्विड लिखा होता तो हम कहते हैं जो हीट जो चेंज है हमारे पास में हीट में और हीट ऑफ रिएक्शन, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। रीजन, क्योंकि सारी यहाँ पर शर्त लागू होनी चाहिए। जो प्रोडक्ट बन रहा है 1 मोल बनना चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड स्टेज में बनना चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेज कौन सी होती है? जो एसटीपी पर होती है उसकी। फिर आता है कि वो बनना किससे चाहिए? उसके खुद के एलिमेंट से, उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट खुद किस में होने चाहिए? उसके स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। तो मैं कुछ जो बार बार घूम फिर के एग्जाम्पल आते हैं उन सबकी मैं स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो लिख देती हूँ, ताकि क्वेश्चन में अगर गलत है स्टैंडर्ड स्टेट जो मैंने यहाँ बताई है वो नहीं होगी, कुछ और हो तो क्वेश्चन में जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसमें स्टैंडर्ड स्टेट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात, अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या बनने वाला कंपाउंड किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। हालांकि कुछ और भी उसमें नियम है। एक ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही होना चाहिए, दूसरा 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए। बट जो ज्यादा आ रहा है वो क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट। तो हमें पता तो कम से कम एटलीस्ट कुछ लाइक कार्बन
ग्रेफाइट फॉर्म में होगा तभी हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। H2O लिक्विड फॉर्म में होता है एसटीपी पे, क्लोरीन गैस में, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन सॉलिड में होती है, सल्फर इसके रोम्बिक होता है, क्राउन शेप और वो एक कंताक्ष वाला टाइप का, ऐसे बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो इसमें से जो रोम्बिक फॉर्म होता है जिसे आई थिंक विषम लंबाक्ष रोम्बिक जो होता है वो रोम्बिक फॉर्म क्या होता है इसका एसटीपी पर देखने को मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड हो जाएगा। फास्फोरस की बात करें तो अगर फास्फोरस व्हाइट दे रखा है तो हमें हीट ऑफ रिएक्शन को हीट ऑफ फॉर्मेशन देना है। अब मैंने यहाँ एक्सेप्शन क्यों लिखा, क्यों अपवाद बताया इसे, मैंने कहा था एसटीपी पर मिलने वाली स्टेट्स को हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए अगर हम फास्फोरस की बात करें तो एसटीपी पर जो स्टेट मिलती है फास्फोरस की जो ज्यादा स्टेबल होती है वो स्टेट अगर हम बात करें तो वो होता है रेड फास्फोरस। कौन सा, रेड फास्फोरस। बट यहाँ कौन सा है, व्हाइट फास्फोरस। तो हमारे पास में जैसे रेड व्हाइट ब्लैक ऐसे होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास में व्हाइट जो है फिर भी हमें पता होना चाहिए, एक्सेप्शन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि व्हाइट जो फॉर्म होता है वो एसटीपी पर नहीं मिलता, फिर भी स्टैंडर्ड है। तो यही एक्सेप्शन हमें पता रखना है कि स्टैंडर्ड है जबकि एसटीपी पर देखने को नहीं मिलता, तो फास्फोरस का व्हाइट है जो वो है स्टैंडर्ड होता है। अब हम इसको क्वेश्चन कर लेते हैं तो कंप्लीटली मैं बता रही हूँ हीट ऑफ जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये बताना भी जरूरी था वरना क्वेश्चन के टाइम नहीं होते। बट अब क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, बट हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत है बट उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, फिर हम इस पे फाइनल एक क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पुट अप करूं कि क्या यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो क्या कहोगे, यस एंड ऑल्सो नो, क्या कहना है। तो कार्बन पहली शर्त प्रोडक्ट क्या 1 मोल बन रहा है, ऑफ कोर्स 1 मोल बन रहा है। क्या स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है, तो यस कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है एसटीपी पर, बिल्कुल सही। क्या बन जिससे रहा है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ऑफ कोर्स कार्बन और ऑक्सीजन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। फिर जो फोर्थ जो सर वो हमारे पास में कंडीशन आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो राइट कार्बन की ग्रेफाइट होती है, ऑक्सीजन की गैस होती है, तो हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड कार्बन यहाँ पर क्या 1 मोल है, ऑफ कोर्स क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है क्या, यस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो नहीं, ऑक्सीजन तो गैस है, कार्बन डायमंड फॉर्म में है जो एसटीपी पर स्टैंडर्ड स्टेट होती ही नहीं है, तो हम यहाँ नहीं कह सकते कि हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन हमारे पास में, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास में CO, ये 1 मोल बन रहा है, यस स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा है, यस। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, तो नहीं, कार्बन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहीं पे गड़बड़ी हो गई। तो ये भी ऑप्शन कहेगा कि डेल HR इज नॉट इक्वल टू डेल HF, राइट। तो ये एग्जांपल समझ में आए, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, इन विच प्रोसेस डेल HR इज इक्वल टू डेल HF। 4 ऑप्शंस हमारे पास में बोला गया है किस प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन या चेंज इन हीट जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, राइट। सो 4 ऑप्शन हमारे पास में है। फर्स्ट जो हम चेक करते हैं 1 मोल बन रहा है क्या, नहीं, तो हम तो यहीं से क्रॉस कर देंगे इसको। अगला है हमारे पास में 1 मोल है, क्या स्टैंडर्ड है क्या, नहीं, H2O क्या गैस फॉर्म में मिलता है एसटीपी पे, नहीं लिक्विड होता है, यहाँ से गलत कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में 1 मोल है, स्टैंडर्ड भी है, SO2 गैस ही होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, तो यस सल्फर और ऑक्सीजन से मिल रहा है। क्या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट स्टैंडर्ड है, तो नहीं, मैंने बताया था सल्फर का रोम्बिक जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, नॉट मोनोमर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला 1 मोल बन रहा है, स्टैंडर्ड बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट भी स्टैंडर्ड है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन, बहुत इजी, एक बार समझ ले तो बहुत इजी है हीट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट मैं क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि कोई
या फिर एलिमेंट, एटम या एलिमेंट, एलिमेंट्स, एटम्स या एलिमेंट्स अगर उनके स्टैंडर्ड स्टेट में है, एटम्स या एलिमेंट उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? यस, कितनी? 0 होती है। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ, एटम से मतलब है कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में ग्रेफाइट में है और पूछ लिया जाए कि कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, तो हम कहेंगे बिल्कुल अच्छे से कि विदाउट एनी हेजिटेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी क्या है? 0। एलिमेंट की बात करें, हमारे पास में N2 इन गैस हो गया, एलिमेंट ही है, एलिमेंट ही बन गया। अब तो वही बात करें, ऑक्सीजन इन गैस, H2O इन लिक्विड, नहीं कंपाउंड नहीं, कंपाउंड नहीं, कंपाउंड नहीं। आपको पता है कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन के ही 3 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, जैसे सल्फर के 8 तक ले लेते हैं हम, ठीक है, सल्फर 8 तक होता है, P4 ऐसा कुछ बनते नहीं है, तो ये एलिमेंट होते हैं। बट इनके साथ में कुछ अलग टाइप का और एटम जुड़ जाए ना तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो ये एलिमेंट है, जैसे ये एटम है, स्टैंडर्ड स्टेट में हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो गई, एलिमेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में जुड़े, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने भी जुड़ सकते हैं, तो वो एलिमेंट बनाते हैं, नॉट कंपाउंड। जैसे यहाँ मैं H2 लिखने वाली थी वो गलत हो जाता, वो एलिमेंट थोड़ी, वो कंपाउंड है ना। मैं बोल रही हूँ एटम और एलिमेंट जब स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। लाइक यहाँ पर 0 बताई, नाइट्रोजन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में गैस फॉर्म में तो 0। वही अगर मैं बात करूँ, ब्रोमीन ले ली मैंने, एलिमेंट ही है, और साथ में मैंने बोला कि ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड इसकी स्टैंडर्ड होती है तो 0 हो जाएगी। फिर मैंने आयोडीन ले ली, कहा कि सॉलिड है, सॉलिड इसकी स्टैंडर्ड होती है तो 0 हो जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसे पता होना चाहिए कि एटम, जिस भी एटम और एलिमेंट, कोई भी एटम और एलिमेंट हमें दिया है अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? 0 होगी। और मैं और क्या बताना चाह रही थी, हाँ, लाइक अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन जो O2 होता है वो और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं O3, ओजोन। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन गैस स्टैंडर्ड मतलब स्टेबल फॉर्म होती है या O3? क्या हमें इन्वायरमेंट में O3 या ओजोन मिलती है क्या? नहीं। क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन मिलती है 20% अप्रोक्सीमेट उसके देखें तो ऑक्सीजन गैस क्या है? स्टेबल, और O3 क्या है? अनस्टेबल। जब किसी स्टेबल फॉर्म से हमें फॉर्मेशन करना होता है अनस्टेबल फॉर्म का, तो यानी उस जो स्टेबल फॉर्म है क्या वो बिगड़ना चाहेगा? क्या वो स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो हमें जबरदस्ती करवाना है ना तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, जब देनी पड़ेगी तो मतलब पॉजिटिव साइन। इसलिए जब हम ये कहना चाहेंगे हम कि बनने वाला प्रोडक्ट अगर अनस्टेबल हो, लाइक मैं इसको रफ करके और फिर पूरा लिख ही देती हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल रहे ना, बिल्कुल भी हमें, राइट। सो ये तो समझ में आ ही गया हमारे पास में, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और इम्पोर्टेंट है ताकि क्वेश्चन में अभी आगे काम भी आएगी, बताऊंगी भी कि यहाँ काम आई। सो मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, ये कि अगर हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट हमारे पास में रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, अगर वो अनस्टेबल है, अगर वो अनस्टेबल है तो हमें हीट क्या होगी? हीट हमें उसको क्या करनी होगी? देनी होगी, गिवन करनी होगी उसको। तो ऐसी कंडीशन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब यानी क्वेश्चन में ऐसे बोल सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, तो बताइए बनने वाला कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल? हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव, इसका मतलब हम हीट बाहर से दे रहे हैं। बाहर से क्यों दे रहे हैं? यानी जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब बनने वाला कंपाउंड अनस्टेबल होगा। यानी जब भी कोई प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, बनने वाला प्रोडक्ट, इसका मतलब उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी। जब भी बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास में स्टेबल हो तो हमें एनर्जी गिवन की, हीट गिवन कितनी होगी? रिलीज होगी बकायदा। तो वहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसी कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव। तो पता होना चाहिए हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होना क्या बताता है कि बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का पॉजिटिव होना क्या बताता है कि बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल है, राइट। तो ये समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस पे कर लेते हैं, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एलिमेंट एटम वाला की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि वैल्यू ऑफ डेल HF नॉट विल बी 0 इन विच ऑप्शन। यानी क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि जो ऑप्शंस हमें गिवन है इनमें से वो ऑप्शन बताना है जिसके अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो? 0 हो। तो O3 की बात करें, O3 गैस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड तो है क्या स्टैंडर्ड? नहीं। क्या O3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन गैस में एग्जिस्ट करती है, किसमें?
ऑक्सीजन गैस में एग्जिस्ट करती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन गैस एलिमेंट होता है, तो O3 क्या हो जाएगा? कंपाउंड। जब O3 कंपाउंड, लाइक मैंने जस्ट आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, जो पीछे मैंने बताया था कि कितने भी जुड़ जाओ तो वो एलिमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है। लाइक वो उसमें स्टेबल भी होना चाहिए। जैसे S8, हर बार देखते हैं S8 क्या होता है? स्टेबल। और P4 स्टेबल होता है। क्या कभी देखा P8? क्या कभी देखा S5? नहीं। यानी जो स्टेबल फॉर्म होती है, जैसे O3 स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल नहीं है, जब स्टैंडर्ड भी नहीं है, मैंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट या एटम है उनकी डेल HF0 0 कब होगी? जब वो स्टैंडर्ड फेज में होगी। क्या O3 स्टैंडर्ड होती है? क्या नहीं, O2 होती है स्टैंडर्ड, नॉट O3 होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में डेल HF0 0 नहीं होगा, डेल HF0 इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन H2O लिक्विड, माना लिक्विड भी है H2O, स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन मैंने वहां बात की थी कि डेल HF0 0 किसके लिए होगा? एटम एलिमेंट। बट यहाँ पर दो तरह के एटम है, तो ये कंपाउंड बन चुका है ड्यू टू कंपाउंड। ये कंपाउंड होने के वजह से यहाँ पर डेल HF0 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंड है। हालांकि ये स्टैंडर्ड है, मैंने कहा स्टैंडर्ड फेज में अगर होता है तो डेल HF0 जो है वो 0 होता, बट किसके लिए? ओनली फॉर एटम एंड सेकेंड इज एलिमेंट। यहाँ पर ये एलिमेंट था बट स्टैंडर्ड नहीं था, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है बट एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड बन गया। समझ में आ रहा है? चलते कार्बन डायमंड पे। डायमंड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड है? अब यहाँ पर ये एटम है, ठीक है। एटम के लिए हम कहते हैं डेल HF0 0 होता है, बट कब? जब वो स्टैंडर्ड हो। क्या डायमंड स्टैंडर्ड है? तो एटम तो है बट स्टैंडर्ड नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी डेल HF0 0 के इक्वल नहीं होगा। आगे चलते हैं एस रोम्बिक। ऑफ कोर्स एस क्या है? एटम, और एटम के लिए डेल HF0 0 होता है। कब? जब वो स्टैंडर्ड हो, और यहाँ पर रोम्बिक फॉर्म स्टैंडर्ड भी है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो हमसे पूछा गया कि वैल्यू ऑफ डेल HF0 विल बी 0 इन विच ऑप्शन? किस ऑप्शन के अंदर डेल HF0 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी? समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बट कब? जब हम समझे, रिवाइज करें उसको अच्छे से। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर कोई इक्वेशन हमें दे रखी हो, कोई रिएक्शन केमिकल हमें दे रखी हो, और उस रिएक्शन की हमें क्या पूछी जाए? हीट ऑफ रिएक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में टर्म पढ़ी थी कि हीट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्टेंट की जो हीट होती है उसमें चेंज क्या आया, वो अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन से कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन में अगर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो और पूछ लिया जाए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो कैसे निकाले? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बनने वाले प्रोडक्ट की हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें से माइनस कर दो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। माइनस क्या करना है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन में से माइनस कर देनी है रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिससे हमें क्या मिलती है? हीट ऑफ रिएक्शन मिलती है। लाइक हमारे पास नहीं कोई केमिकल रिएक्शन है, हमने क्या कहा? हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का 3 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो आगे आना ही है। बाकी हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी? सी की। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी? सी की। आगे 3 आएगा, माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट की पूरी आपस में जोड़कर प्रोडक्ट में माइनस करनी, इसलिए रिएक्टेंट को आपस में जोड़ा, उसको माइनस किया इससे। तो पहले इनको अलग अलग जोड़ा, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, 2 इसके आगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बी, 2 आगे तो आ गया, दोनों आपस में जुड़ गए। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके? रिएक्टेंट के। अब ये पूरा रिएक्टेंट का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है माइनस होगा प्रोडक्ट से, तो इस तरह से करते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारे पास में ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड हीट देखेंगे हम। तो अभी हमने जो देखा कि कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी हो, उसके अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन हो और हीट ऑफ रिएक्शन पूछ ली जाए तो कैसे निकालते हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करने से हमें हीट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। सो उस पे बेस में क्वेश्चन लेके आई हूं, क्या है? इफ वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H6, CO2, H2O respectively x1, x2 and x3, then what will be the del HR for this process? एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जो भी एलिमेंट हमारे पास में कंपाउंड है उनकी अलग अलग हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है, और क्वेश्चन में पूछा क्या? हीट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछिए।
अब हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन में कुछ CO2 और H2O दिख रहा है और हाइड्रोकार्बन भी दिख रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिले हुए कंपाउंड मिलकर बने हुए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा फिक्स होता है कंप्लीट कंबंशन होने पर CO2 और H2O। पता नहीं हो तो मैं बता दूं, अगर कंप्लीट और इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए तो मोल कॉन्सेप्ट पे जाओ, क्लास अटेंड करो, कंप्लीटली बताया हुआ है वहां पर कि जब कोई हाइड्रोकार्बन होता है उसका कंप्लीट कंबंशन अगर हम करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O ही बनेगा। और हम यहाँ देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिला कंपाउंड, और CO2 H2O भी यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं CO2 H2O प्रोडक्ट बन रहे हैं। और साथ में जो हमारे पास में C2H6 है उसका क्या हो रहा है? कंबंशन हो रहा है। कंबंशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब वहां पर जब उस क्लास को अटेंड करोगे मोल कॉन्सेप्ट की तो वहां पे मैंने बताया था ऐसे रिएक्शन को बैलेंस्ड करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कि CXHY, राइट, CXHY जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है वो हो जाएगा। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? X प्लस Y/4, तो क्या होता है हमारे पास में O2 होता है एंड X CO2 एंड Y/2 क्या होता है? H2O होता है, राइट। तो यहाँ पर X क्या है? 2, X यहाँ पर क्या हो गया? 2, Y क्या है? 6, Y हमारे पास में क्या हो गया? 6 हो गया। तो हम लिख लेते हैं कि C ये हमारे पास में हो गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 2 आ गया तो 4 2 जा 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14/4 यानी 7/2। C2H6 प्लस 7/2 O2 बन क्या रहा है? XCO2 यानी 2CO2 एंड Y/2 मतलब Y/2 का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि Y क्या है? 6 का 2 यानी 3H2। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। ये फॉर्मूला मैंने मोल कॉन्सेप्ट बताया था, बकायदे यहाँ बता तो रही हूँ, पूरा उस क्लास को अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाइड्रोकार्बन का जब भी कंप्लीट कंबंशन होता है तो यही प्रोडक्ट बनता है। इसके लिए बैलेंस करने के लिए इक्वेशन मैंने बताई है कि ये फॉर्मूला है, हमेशा इससे बैलेंस हम कर सकते हैं। बैलेंस भी कर दिए मैंने इक्वेशन को, पहले इम्बैलेंस थी बाद में बैलेंस भी कर दिए। अब यहाँ पर बोला है इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? X1, इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? X2 एंड इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है X3। और पूछा क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछी गई है। मेरे क्वेश्चन में जो दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन से निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करके। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी तो आ रहा है, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? जब उसको दी नहीं है तो हम हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? तो हमें अभी कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एटम्स एंड एलिमेंट अगर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट फॉर्म में है O2, साथ में O2 है गैस फॉर्म में, स्टैंडर्ड भी है और एलिमेंट फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन इसकी होगी वो क्या हो जाएगी? 0। इसलिए क्वेश्चन में दी नहीं है तो उसके लिए हमें वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, बस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देना है। तो हम करके देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ईजी है। सो इसको मिटा दो ऊपर वाले को, क्योंकि इनबैलेंस इक्वेशन से हम वैसे भी क्या करेंगे, बैलेंस तो हो ही चुकी है हमारे पास में रिएक्शन, और ये फॉर्मूला है इसके लिए, तो इसको मिटा ही देती हूँ। नोट तो कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो वापस क्या कर लेना, पॉज करके वीडियो को और पूरा नोट कर लेना, राइट। सो हम यहाँ पर क्या चाहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं। क्या होती है हीट ऑफ रिएक्शन? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन कौन है पहले उसका लिख लेते हैं। प्रोडक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ गया CO2 की कितनी दे रखी है? X2। साथ में प्रोडक्ट में और कौन है? H2O, कितना हो गया? 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और दे कितनी रखी है? X3। ये प्रोडक्ट हो गया। माइनस क्या करना है इसमें से? रिएक्टेंट। ऑक्सीजन की तो 0 हो ही गई, बचा क्या? केवल C2H6। कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे है नहीं और क्वेश्चन में दे रखा है X1, तो ये हमारे पास में क्या आ गया? हीट ऑफ रिएक्शन हमने निकाली हीट ऑफ फॉर्मेशन से। तो इस तरह से करते हैं ये क्वेश्चन, है ना इजी? समझ में ना आए तो एक बार वापस ब्रेक करके देख लेना, बहुत ही इजी है। सो नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो एक नई हीट के
साथ करेंगे तब तक के लिए ये हीट पूरी मतलब बहुत ही इजी हो जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन जब हम कर सकते हैं इसको। मैंने एक का एग्जांपल बताया, क्वेश्चन भी बहुत सारे कराए, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी बताया, इसमें पूरा कंप्लीटली हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास होगी हीट अदर टाइप की हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय।